बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे की। सभा में 2 लाख लोगों के जुटने की तैयारियां हो गई हैं और लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोगों को इंतजार है प्रधानमंत्री के पहुंचने का। सभा के लिए 3 डोम बनाए गए हैं। 55 एकड़ का एक क्षेत्र जहां विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 3000 जवानों को सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। 3000 जवान तैनात रहेंगे सुरक्षा में। और बीते दिनों जिस तरह से घटनाएं हुई हैं उसे लेकर अब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए और प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात अपने साथ लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए। 33,700 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात आज प्रधानमंत्री लेकर आए हैं। ऐसे में काफी अहम दौरा हो जाता है प्रधानमंत्री का, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हम कहें या रेल परियोजनाओं की बात करें। कई सुविधाएं अब छत्तीसगढ़ की जनता को मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज छत्तीसगढ़ दौरा है और कई बड़ी सौगातें वह देने वाले हैं। क्या कुछ खास हो सकता है, इसे लेकर हमारे साथ छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी है, सीधे उनसे चर्चा करते हैं। सर, प्रधानमंत्री जी का दौरा है, किस प्रकार का छत्तीसगढ़ के लिए खास होने वाला है, कितनी की सौगातें जो है छत्तीसगढ़ की जनता को? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज नववर्ष के दिन छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। 3 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास में गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा और 33,000 करोड़ से अधिक का लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम है। साथ ही साथ अब उनका हम सब के बीच में होना हम सब के लिए ऐसे ही बड़े गर्व का विषय होता है, प्रसन्नता का विषय होता है। सर, एक खास बात देखी गई है, नवा रायपुर से जो छोटी वाली ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन जो है वो चालू होने वाली है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए भी उपलब्धि है। खास बात ये सर कि उसमें रेट भी निर्धारित है, जो कि आम जनता कहीं भी ट्रेवल कर सकती है। किस प्रकार का मानते हैं उसको भी आज जो है? माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में आपको ये सारे चमत्कार देखेंगे जो हमने पहले सोच कर रखे हैं। ये काम और इसके अतिरिक्त अन्य अनेक कार्य हैं, वो सब आपको मिलेंगे। सर, राहुल गांधी जी जो है वो 3 तारीख को बैठक लेने वाले हैं, जिला पंचायत और जिला अध्यक्ष जितने भी लोग हैं उनके, और कह रही है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में जो 5 साल बाद चुनाव होंगे उसकी समीक्षा करेंगे और हार की समीक्षा। साल से अधिक बीत गया है, उनको फुर्सत नहीं थी हार की समीक्षा करने के लिए, और हार की समीक्षा में वो ईवीएम को गाली देंगे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे। कोई जिम्मेवारी वहां लेने वाला नहीं है और नेतृत्व ही अगर राहुल गांधी जैसे हैं तो कहां पर संभव है ये सब कुछ कर पाना उनके लिए। उनमें जो प्रतिभावान लोग हैं उनको जरा सोचना चाहिए, उनको जरूर सोचना चाहिए कि भाई ऐसे कब तक झेला जाएगा, ऐसे कब तक बोझ ढोया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ लक्ष्य जो है वो पूरा किया जाता है। कैमरामैन राहुल के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, बिलासपुर में 7 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, आधारशिला रखेंगे। साथ ही साथ अभनपुर रायपुर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वर्चुअली रायपुर से इस ट्रेन की शुरुआत होनी है और बिलासपुर के मुंहभट्टा में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम होगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एनटीपीसी के 800 मेगावाट क्षमता वाले सुपर थर्मल प्रोजेक्ट सीपत 3 का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे और इसकी शुरुआत के बाद स्टेशन की कुल क्षमता बढ़कर आपको बता दें 3,780 मेगावाट हो जाएगी, जो एक बड़ी सौगात है। तो इस परियोजना पर कुल 9,791 करोड़ की लागत लगेगी। तो आसपास के राज्यों को भी जो बिजली की आवश्यकता होती है उसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ कर पाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में चंद घंटों के बाद ही प्रधानमंत्री मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम स्थल मुंबई हावड़ा रूट पर रेलवे ट्रैक के ठीक किनारे स्थित है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पटरी के दोनों ओर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। हमारे संवाददाता ने सुरक्षा का जायजा लिया, अब देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से चंद घंटों के बाद छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपयों की सौगात देते नजर आएंगे। इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल के करीब मौजूद हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं और ये कार्यक्रम स्थल पटरी के ठीक किनारे है। मुख्य मार्ग है ये हावड़ा मुंबई रूट, जिसमें लगातार ट्रेनों की आवाजाही होती है, इसलिए सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पटरी के दोनों ओर लगभग 2-2 किलोमीटर तक सुरक्षा के जवान तैनात हैं और वो इस बात पर निगरानी रखे हुए हैं कि सुरक्षा को लेकर कहीं कोई चूक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम फाटक पर ही मौजूद है और ट्रेनों की आवाजाही लगातार जारी है। ऐसे में जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित फाटक पार कराना और इसके अलावा जो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था है प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए, उसके लिए खास चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात है और इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि किसी भी तरह से दुर्घटना न हो और कोई अप्रिय व्यक्ति कहीं से भी प्रवेश न कर सके, क्योंकि पटरी के दोनों ओर ये मौजूद है जो सुरक्षा के जवान और जो सभा स्थल है वो पटरी के ठीक किनारे। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद है। दूर दूर तक अगर आप नजर डालेंगे तो पटरी के दोनों ओर सुरक्षा जवान तैनात नजर आ रहे हैं और वो इस बात की
पुष्टि कर रहे हैं, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अप्रिय घटना या कोई अप्रिय व्यक्ति यहां तक नहीं पहुंच सके। कैमरा पर्सन कैलाश यादव के साथ अमन पांडे, बंसल न्यूज।